ईरान वॉर से इंडिया डेंजर में, मोदी का बिग वार्निंग एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, इमेजिन करो, पेट्रोल 150 रुपीज लीटर, फ्लाइट्स सुपर एक्सपेंसिव, गोल्ड प्राइसेस स्काई रॉकेट, और रूपी डॉलर के सामने वीक हो जाए। साउंड स्कैरी ना? पर एग्जैक्टली इसी डेंजर के बारे में पीएम मोदी ने इंडिया को वार्निंग दी है। ईरान वॉर की वजह से इंडिया की इकोनॉमी प्रेशर में आ सकती है और मोदी ने डायरेक्टली सिटीजन से फ्यूल कम यूज करने, फॉरेन ट्रैवल रिड्यूस करने और गोल्ड खरीदना पहुंच करने को बोला है। लेकिन सवाल यह है, ईरान वॉर का इंडिया से क्या कनेक्शन? पेट्रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और क्या इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? आज सिंपल वे में सब समझेंगे। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल यूएस टेंशन्स डेंजरस लेवल पर पहुंच गए हैं। पीस टॉक्स फेल हो रही है और ग्लोबल ऑयल मार्केट पैनिक मोड में चला गया है। जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर या टेंशन होती है, सबसे पहले ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड करते हैं। और इंडिया के लिए ये ह्यूज प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इंडिया अपनी फ्यूल नीड्स का अराउंड 85% इंपोर्ट करता है। इंडिया का ऑलमोस्ट आधा क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नाम के एक स्मॉल सी रूट से आता है। और प्रॉब्लम यह है, ईरान वॉर एग्जैक्टली यूएसएसआई रीजन में हो रहा है। अगर वहां सप्लाई रुक गई या शिपिंग एक्सपेंसिव हो गई तो इंडिया का ऑयल बिल ब्लास्ट हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब चीजें महंगी, मतलब इन्फ्लेशन एवरीवेयर। इसी वजह से पीएम मोदी ने इंडियन से बोला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कारपूल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, फॉरेन ट्रैवल रिड्यूस करो, गोल्ड बाइंग पॉज करो। सुनने में स्ट्रेंज लग सकता है, पर इसका लॉजिक है। इंडिया जब ऑयल इंपोर्ट करता है तो पेमेंट डॉलर्स में होती है, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडिया को ज्यादा डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी सेव करना चाहती है। ए फ्लैट आप सोच रहे होंगे, गोल्ड और फॉरेन ट्रैवल का ऑयल से क्या रिलेशन? एक्चुअली इंडियंस दुनिया के बिगेस्ट गोल्ड बायर्स में से है। इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट करता है। फॉरेन ट्रैवल भी डॉलर्स कंज्यूम करता है। तो गवर्नमेंट चाहती है अननेसेसरी डॉलर स्पेंडिंग कम हो ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ज्वेलरी कंपनीज के शेयर्स गिर गए। फ्लाइट्स कंपनीज भी प्रेशर में है। अगर ऑयल और एक्सपेंसिव हुआ तो फ्लाइट टिकट्स और महंगी ऑनलाइन डिलीवरीज, एक्सपेंसिव ग्रोसरी प्राइसेस अप, एमई प्रेशर, रुपी वीक, और कॉमन मिडिल क्लास सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो इंडिया को डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, अभी गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ईरान वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया की पॉकेट पर पड़ सकता है। ए फ्लैट सवाल यह है, क्या इंडिया सेफली इस क्राइसिस को हैंडल कर लेगा, या पेट्रोल प्राइसेस सबको शॉक कर देंगे? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताओ, और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनर्स के लिए लाइक करो, शेयर करो।